हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं, जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, मैं बात करने वाला हूं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो लोग 2021 में होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स से जो मुझसे पूछ रहे थे कि अगर 2021 में होटल मैनेजमेंट हम करना चाहते हैं तो NCHM के लिए प्रिपरेशन कैसे करें, जो होटल मैनेजमेंट का पेपर होता है उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करें। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना देता हूँ जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि भैया होटल मैनेजमेंट, अगर आप सोच रहे हैं कि आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए प्रिपरेशन क्या करें। नाउ काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं पता होगा कि होटल मैनेजमेंट अगर वो करना चाहते हैं और वो गवर्नमेंट होटल मैनेजमेंट के कॉलेज से करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जो होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस से होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, यानी कि IHM से होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को एक पेपर होता है NCHM JEE का, वो क्लियर करना होगा, उसका फॉर्म भरना होगा सबसे पहले और वो क्लियर करना होगा, तभी जाके वो IHMs में एडमिशन ले सकते हैं। ऑल राइट, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आता है कि हम प्रिपरेशंस कैसे स्टार्ट करें। तो अगर आप IHMs को टारगेट कर रहे हैं और IHMs में एडमिशन लेना चाहते हैं, टॉप IHMs में, तो आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एक बुक ले लीजिए जो कि IHM बेसिकली NCHM JEE की बुक होती है। उसमें आपका सारा पैटर्न वगैरह सब कुछ बताया गया रहता है, मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस रहते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में आपको बेसिकली नॉलेज होगा कि क्या क्या तरीके के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले ये बुक खरीदनी पड़ेगी। और अगर मुझे सजेस्ट करना होगा तो मैं अरिहंत का लेटेस्ट एडिशन सजेस्ट करूंगा, उसे आप ले सकते हैं। अमेजॉन में आपको मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, आप जाके वहां से परचेज कर सकते हैं। वो बुक सबसे बेस्ट बुक्स में आती है आपके, अगर आपको HM की प्रिपरेशन करनी है तो। नाउ काफ़ी सारे बच्चे सोचोगे यार होटल मैनेजमेंट के लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप टॉप IHMs में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, वरना अगर आप इतना लूजली चीज़ों को लोगे तो शायद आपको टॉप IHM में एडमिशन ना मिले। उसके लिए आपको सबसे पहले खरीदनी पड़ेगी एक बुक, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको काफी कुछ चीजें क्लियरिटी पहले से ही रहेंगी। सेकंड चीज आ जाती है जो कि ऑब्वियसली होगी, आप अपनी बुक से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, ताकि जब आप ये बुक ले लेंगे और इसके बाद प्रिपरेशन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि बोर्ड के आसपास ही आपका ये एग्जाम होता है, जब आपके बोर्ड के पेपर होते हैं उसके बाद इसका एग्जाम होता है, तो आपको ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं तब प्रिपरेशन करने का। तो इसलिए अभी से अगर आप बुक खरीद लेंगे और अभी से प्रिपरेशन करना चालू कर देंगे तो डेफिनेटली तब तक आपकी काफी हद तक प्रिपरेशंस हो चुकी होंगी। ऑल राइट, तो मान लेते हैं कि आपने बुक खरीद ली थी, आपने पढ़ना शुरू कर लिया था, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी प्रिपरेशंस को बेसिकली चेक कर सकते हैं। वो है आपका मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट से बेसिकली क्या होता है कि आपको एक क्लियर आइडिया मिलता है कि इन केस आप पेपर में बैठे हुए होंगे तो आपको किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है, कितने क्वेश्चंस आपने करे, कितने आंसर्स आपके सही आए हैं, इन सब चीजों का आपको बहुत अच्छे से आइडिया मिलेगा। तो आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। पर हाँ, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले एक चीज आपने थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, थोड़ा सा उसको एज अ पेपर लेके चलें, एक एज अ प्रिपरेशन लेके चलें। सिर्फ ऐसे ही हवा हवा में मॉक टेस्ट ना करें, उस तरीके से करें कि जिस तरीके से आप अपने पेपर को अटेम्प्ट करने वाले हैं, यानी कि अपना एक पूरा पैटर्न बना लीजिए। कई लोग कुछ बोलते हैं कि भाई हमें पहले मैथ्स अटेम्प्ट करनी चाहिए, कई लोग बोलते हैं कि हमें ये अटेम्प्ट करना चाहिए, वो अटेम्प्ट करना चाहिए। वो सब चीजें उनके हिसाब से सही हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल अलग होता है, हर एक इंडिविजुअल की वीकनेस और स्ट्रेंथ अलग होती है। लेट्स से अगर मेरी मैथ्स अच्छी है तो शायद मेरी जीके अच्छी नहीं है, या फिर मेरी किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, किसी की कुछ और अच्छा नहीं होगा, किसी का एप्टीट्यूड अच्छा नहीं होगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। वो आप कैसे डिसाइड करोगे, जब आप अपनी प्रिपरेशंस कर रहे होंगे, अपने बुक से पढ़ रहे होंगे, तो आपको इजीली जब आप मॉक टेस्ट एक आधा अटेम्प्ट करोगे आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो जब आप नेक्स्ट टाइम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो सबसे पहले अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट अटेम्प्ट करना, यानी कि अगर आपकी मैथ्स सबसे स्ट्रॉन्ग है तो मैथ्स सबसे पहले अटेम्प्ट करो, या आपकी जीके सबसे स्ट्रॉन्ग है तो जीके सबसे पहले अटेम्प्ट करो। इंग्लिश अगर आपकी वीक है तो सबसे आखिरी अटेम्प्ट उसको करो, या फिर अगर आपकी एप्टीट्यूड वीक है तो आप एप्टीट्यूड को सबसे एंड में अटेम्प्ट करो। इसका रीजन क्या है, देखो सबसे पहले होता क्या है, अगर आप सबसे पहले अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट को अटेम्प्ट करोगे तो उससे ये होता है कि आपको बहुत सारा टाइम बच जाता है आपके वीकेस्ट पॉइंट को अटेम्प्ट करने के लिए। साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है जब आप सही आंसर दे रहे होते हो स्टार्टिंग में अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाले पार्ट को अटेम्प्ट करके। तो उससे आपका जब कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो डेफिनेटली आपका आगे का पेपर अच्छे जाने के चांसेस हैं। और यही चीज आपको फॉलो करनी है अपने मॉक टेस्ट में भी, ताकि आप अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीख सको।
इसी से आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि भैया टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो उस समय टाइम की बहुत ज़्यादा कमी लगती है। 3 घंटे का पेपर होता है, बट स्टिल आपको क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट करने होते हैं तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए मॉक टेस्ट में भी जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो ध्यान रखिएगा कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने सबसे बेस्ट वाले पार्ट को सबसे आगे अटेम्प्ट करेंगे, सबसे आखिरी में आपको अपने सबसे खराब पार्ट वाले एरिया को अटेम्प्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो टाइम मैनेजमेंट होगा आपका ईजी होगा। वो चीज आपको डिसाइड करनी है कौन सा आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है और कौन सा आपका वीकेस्ट पार्ट है। उससे आपको डेफिनेटली बहुत फायदा मिलेगा और आपका टाइम बचेगा। अब बात आती है कि क्या आपको कोचिंग वगैरह लेने की ज़रूरत है होटल मैनेजमेंट के पेपर के लिए या नहीं। तो यार देखो, मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप किसी और चीज़ की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हो, जैसे कि आप मेडिकल, इंजीनियरिंग, कुछ भी इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप केवल बुक से काम चला सकते हो। आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की और एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो कंपैरेटिवली जो आपका आईआईटी या एआईट्रिपल या इन तरीके के जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उससे कंपैरेटिवली ईजी क्वेश्चन पेपर आता है आपका होटल मैनेजमेंट का। जो आपका एप्टीट्यूड होता है, जो आपका इंग्लिश होती है वो थोड़ी टफ होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है। बाकी चीज़ें आपकी इतनी ज़्यादा टफ नहीं होती हैं। बाकी खैर आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट स्टिल अगर आप केवल होटल मैनेजमेंट को टारगेट कर रहे हो और आप स्टडीज में उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो तो शायद आपको थोड़ा सा कोचिंग की जरूरत पड़ सकती है। तो वो आपको देखना होगा। अगर आप स्टडीज में थोड़ा वीक हैं, थोड़ा आपकी मैथ्स वीक है या फिर आपका जीके वीक है और इस तरीके के वो चीज़ें वीक हैं तो आपको उन चीज़ों की थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। मेरे हिसाब से आपको एक्स्ट्रा कोचिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है। आप अगर अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा और आपको कोचिंग की भी शायद ज़रूरत ना पड़े। तो यार आज के वीडियो की समरी सिंपल है कि आप सबसे पहले तो ये बुक खरीदिए, जो आपका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उससे जाके आप बाई कर सकते हैं। उसके बाद उससे पढ़ना शुरू करिए और जब आप हाफ वे थ्रू हो जाएं, जब आपको लगे कि आपने काफ़ी हद तक प्रिपरेशन करी है तो अब तब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू करिए। कम से कम कुछ नहीं तो 8 से 10 मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का पैटर्न आपका वही होना चाहिए जो आप पेपर में अपना पैटर्न चलाना चाहते हैं, या फिर जो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है उसे सबसे पहले अटेम्प्ट करिए और अपने वीकेस्ट पॉइंट को सबसे आखिरी के लिए छोड़ दीजिए। ज़्यादातर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप या तो अपना एप्टीट्यूड या फिर अपना इंग्लिश को एंड के लिए ही बचा के रखें, बिकॉज उसमें बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स वगैरह होते हैं, उसे थोड़ा समझने में टाइम लगता है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम की जरूरत होती है। अगर आप शुरुआत में उस चीज़ को कर लेंगे तो फिर आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो सकता है। तो अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं या एक एग्जिस्टिंग व्यूअर हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन है आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हो। साथ ही साथ आप मेरे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसका चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसमें बहुत नया कॉन्टेंट आने वाला है, तो उसके लिए डू सब्सक्राइब। बाकी अगर आपके पास अगर कोई भी सजेशन है तो आप नीचे कॉमेंट में बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप होटल मैनेजमेंट ऑलरेडी कर रहे हैं, अपना सजेशन बता सकते हैं कि कैसे आपने होटल मैनेजमेंट क्रैक किया था, मतलब NCHM जेईई को क्रैक किया था, वो आप नीचे बता सकते हैं कमेंट में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय।